Welcome back, guys. In our previous video we have discussed about the comparison of business, profession and employment. Now moving further, in this video we are going to discuss about the business, the classification of business, how the business activities are classified. बिजनेस एक्टिविटीज़ को किस प्रकार क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है। जो आपने देखा होगा अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह पे काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं, तो वो सेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो उसको अगर अपन देखें तो बिजनेस इज जनरली क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होगी? इंडस्ट्री आर दोज प्लेस और दोज सेक्टर where the resources are converted into useful goods। कुछ भी चीज़ अगर आपको मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बैठने के लिए बेंच मिल रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट बेंच लगी भी नहीं रहती पेड़ के ऊपर कि आप तोड़ोगे और बैठ जाओगे, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक प्रोसेस होगा पूरा। पहले लकड़ी आएगी, लकड़ी के लिए पेड़ चाहिएगा, फिर उस लकड़ी को इंडस्ट्री में ले जाना पड़ेगा, फिर वो शेप में लेकर कन्वर्ट होगी और फिर आपके बैठने लायक चीज़ें बनेंगी। तो जितनी भी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलती हैं, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वही पूरी प्रोसेस जो है वो यही इंडस्ट्री और कॉमर्स के थ्रू होकर जाती है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्री। पहले अपन इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो इंडस्ट्री जनरली एक ऐसी प्लेस है या ऐसा सेक्टर है जहाँ पर रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। 3 टाइप की इंडस्ट्री होंगी। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। पहली होगी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी होगी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड होगी टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होगी? इन प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक प्लेस। जो भी इंडस्ट्री या जो भी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके लाएगा या नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करके लाएगा या ज़मीन के अंदर से कुछ निकाल के लाएगा, तो वो सेक्टर कहलाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर अपन करते हैं, नेचुरल चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। माइनिंग, खदानें, जो पत्थर, सोना, हीरे ये सब निकालते हैं, ये भी क्या नेचुरल चीज़ें हैं, इनको ज़मीन के अंदर से निकालना पड़ती है, तो माइनिंग भी उसके अंदर आएगी। फिशिंग या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई सी भी चीज़, जैसे फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रियरिंग, ये वाली चीज़ें जो हैं ये एनिमल से रिलेटेड है। एनिमल जो है वो नेचुरल चीज़ होती है, तो इनसे रिलेटेड चीज़ें भी क्या आएंगी? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएंगी। देन सेकंड वी हैव इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होगी? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा। जैसे कि वही मैंने आपको बताया कि बेंचेस जो है वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलती है, उसके लिए इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर उसको काटा जाता है, पहले शेप में लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको बाजार में लाया जाता है। तो सेकंड इंडस्ट्री में क्या होगा? रॉ मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले हैं उन्हीं रॉ मटेरियल को यूज़ करने लायक मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पर माइनिंग से जो मटेरियल मिला हुआ है, पत्थर वगैरह मिले हैं, उसको यूज़ करके घर मकान जो है बनाए जाएंगे। असेंबलिंग, या अलग अलग पार्ट्स को बनाने के बाद उनको एक जगह पर असेंबल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार क्या है? असेंबलिंग इंडस्ट्री में आती है। क्यों? क्योंकि कार के पार्ट्स अलग जगह बनते हैं और वो फिर सब एक जगह पे आकर पूरी कार बनाई जाती है। ये होगी सेकंड इंडस्ट्री। देन द थर्ड इंडस्ट्री इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री जनरली प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इन दोनों को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम टर्शरी इंडस्ट्री करती है। सपोर्ट सर्विसेज कौन कौन सी होगी? इसमें क्या होगा? टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर जनरली जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी तक माल लाना है, अगर तेल निकालना है, सोयाबीन का तेल लाना है, तो तेल आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर पे पहले सोयाबीन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, सोयाबीन आपको उगाना पड़ेगा। अब सोयाबीन अगर उगा दिया है तो सोयाबीन डायरेक्टली कंपनी में तो आएगा नहीं, डायरेक्टली इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, उसको लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेल्प कर रहा है उसको लाने में, तो ट्रांसपोर्टेशन आता है अपना टर्शरी के अंदर। आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए या तो किसी से उधार लो, या खुद का हो, या बैंक से लो। तो बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन प्रोवाइड करेगी वो भी हेल्प कर रही है आपकी, तो वो भी आएगी टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर।
जब माल आपका बन के तैयार हो जाएगा तो उसको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो वेयर हाउसिंग, तो ये भी क्या है, आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही है। तो जो चीज़ें प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प प्रोवाइड करती है वो कहलाती है टर्शियरी इंडस्ट्री। ये था हमारा इंडस्ट्री वाला साइड। पहली प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज से डील करती है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके लाती है या प्रोड्यूस करती है। दूसरी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है यूज़ करने लायक मटेरियल में। और तीसरी आती है हमारे पास टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी को वो हेल्प प्रोवाइड करती है। अब इधर अपन अगर आए तो है अपने पास कॉमर्स। कॉमर्स क्या होगा? कॉमर्स प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच की जो लिंक होगी, जो जोड़ होगा कि किस प्रकार से माल जो है आपका वो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचेगा, वो लिंक होती है कॉमर्स के द्वारा। कॉमर्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। पहला होगा ट्रेड, दूसरा होगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग, हेल्प मटेरियल, जो ट्रेड को मदद करते हैं। ट्रेड आपने सुना होगा, ट्रेड मतलब व्यापार। तो ट्रेड क्या होगा? जनरली सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, माल को खरीदना और बेचना, ये कहलाता है ट्रेड। अगर कोई व्यक्ति माल लाके माल खरीद रहा है और फिर उसको कस्टमर को बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है? ट्रेड। ट्रेड दो प्रकार से किया जाएगा, या तो वो इंटरनल होगा, इंटरनल मीन्स विद इन द कंट्री, देश के अंदर, या होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स आउट ऑफ द कंट्री। जैसे एप्पल, सैमसंग, ये क्या है, ये बाहर बनते हैं और अपने यहाँ पे आके बिकते हैं, ठीक है। इंटरनल भारत के अंदर ही बनने वाली चीज़ें जो है भारत में अगर जाएंगी तो वो इंटरनल हो जाएंगी। एक्सटर्नल के अंदर फिर से तीन कैटेगरी आती है। एक्सटर्नल ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, ये हालांकि आपको चैप्टर आएगा लास्ट में अपन पढ़ेंगे, जब वो चैप्टर का नाम है ट्रेड, उसमें सिर्फ अभी अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका। तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा? तीन अलग कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। पहला है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स बाहर से माल अपने यहाँ पे मंगवाना, ठीक है। अगर भारत बाहर से माल खरीद रहा है तो वो कहलाएगा इम्पोर्ट। दूसरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यहाँ से बाहर माल पहुँचाना। अगर इंडिया जो है वो अपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है गुड्स और वो बाहर पहुँचा रही है तो वो एक्सपोर्ट होगी। और फिर आएगा थर्ड एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब बाहर से मंगवाना और वापस अपने यहाँ से दूसरी जगह पे बेच देना। फॉर एग्जांपल, अमेरिका से माल मंगवाया भारत ने और उस माल को जापान में या रशिया में बेच दिया, तो क्या हुआ? एक देश से माल मंगवाया और दूसरे देश को बेच दिया, वो कहलाएगा एंट्री पोर्ट। तो ट्रेड, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, या तो इंटरनल होगा देश के अंदर या एक्सटर्नल होगा देश के बाहर। अगर बाहर से अपने देश में मंगवा रहे हैं तो इंटरनल ट्रेड, सॉरी इम्पोर्ट। अगर अपने देश से बाहर बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट। अगर बाहर दूसरे देश से अपने यहाँ मंगवा रहे हैं और फिर से अपने देश से दूसरे देश में पहुँचा रहे हैं तो वो एंट्री पोर्ट। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स जो ट्रेड करने में मदद करें। जैसे यहाँ पर थी अपने पास इंडस्ट्री में प्राइमरी और सेकेंडरी को मदद करने वाली टर्शियरी इंडस्ट्री थी, उसी प्रकार से ट्रेड को मदद करने में, व्यापार को मदद करने में जो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है। ये सेम टू सेम बिल्कुल आपका जो है टर्शियरी इंडस्ट्री जैसा ही है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी टर्शियरी इंडस्ट्री के ही हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री आती है, यहाँ पर ट्रेड आता है। अब ट्रेड में क्या होगा? अगर मान लो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बाहर से माल लेकर आ रहा हूँ, तो माल अपने आप नहीं आएगा, मुझे माल किसी के थ्रू मंगवाना पड़ेगा। और जिससे मैं माल मंगवाऊंगा उसको अपने आप पता नहीं चलेगा कि मुझे माल चाहिए, मुझे उसे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट। अगर मुझे माल लाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू माल मेरे यहाँ तक आएगा। फिर है कम्युनिकेशन, मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा सामने वाले से कि कौन सा माल आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या भेजना है, कितनी क्वांटिटी भेजना है, कब भेजना है। कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। बैंकिंग, मैं माल बेच रहा हूँ तो मैं बहुत सारा पैसा आ रहा है और मैं माल खरीद रहा हूँ तो मुझे पैसा देना पड़ रहा है, तो ये पैसा कहाँ पर रखूँगा मैं? बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मुझे लोन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए बैंक चाहिएगा मुझे। इंश्योरेंस, माल मेरा बहुत दूर से आ रहा है, अगर वो रास्ते में लूट गया या ख़राब हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस करना पड़ेगा। दुकान में या गोडाउन में रखा हुआ है और वहाँ पर क्या हुआ, आग लग गई, कुछ हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस करना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग, अगर मैं बहुत सारा माल मंगवा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए कि माल रखने के लिए, तो माल रखने की जगह होगा, मिलता है वेयर हाउस। आपने देखे होंगे आसपास बड़े बड़े वेयर हाउस बने होते हैं
जहाँ पर किसानों का माल रखा जाता है, तो वेयर हाउसिंग। और लास्ट एडवर्टाइजिंग। अगर मैं अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़े या फिर लोगों तक पहुँचे, उसकी जानकारी हो लोगों को कि ये वाली चीज़ भी मिल रही है, तो उसके लिए मुझे एडवर्टाइजिंग करना होगी। ये होगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड याद कर लो या टर्शियरी इंडस्ट्री याद कर लो, दोनों ही एक ही चीज़ है। टर्शियरी इंडस्ट्री में मदद कर रही है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो ट्रेड में मदद करते हैं। दोनों जनरली चीज़ें एक ही हैं लेकिन तरीका अलग है। यहाँ पर माल बनाया जाता है, यहाँ पर बना हुआ माल बेचा जाता है, और जो उनकी मदद करता है वो या तो टर्शियरी में जाता है या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाएगा। तो ये था हमारा बिजनेस का पूरा क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी वाला टॉपिक आएगा, दोनों जगह पे आएगा, और आगे 12th में भी इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये था हमारा इस वीडियो का टॉपिक, अच्छे से समझिएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।